चिप कॉइन है जिनसे पूरी मार्केट का इन्हिसार होता है, पूरी मार्केट जिनके ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन अगर क्रैश कर जाता है तो मार्केट में क्या लगता है, पैनिक नहीं आएगा? वगरना देखो आम रूटीन में बहुत ज्यादा क्वाइन डंप होते हैं, रग पुल का उनके अंदर सीन होता है, एकदम से 80-90% डाउन हो जाते हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता क्रिप्टो मार्केट को। ये आपने भी देखा होगा, बहुत बड़े अच्छे क्वाइन भी डंप कर जाते हैं लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट एकदम से कोलैप्स हो गई, मार्केट एकदम से श्रिंक हो गई, ऐसा नहीं होता है, आपने भी खुद भी देखा होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर बिटकॉइन इस तरह से डंप करता है 70-80% एक ही दिन में, इथीरियम अगर 70-80% डंप करता है एक ही दिन में, सोलाना कॉइन अगर 70-80% डंप करता है या एक्सआरपी करता है या बीएनबी करता है, तो आपको अंदाजा है क्या होना है? मार्केट का सत्यानाश हो जाएगा, मतलब पूरी की पूरी मार्केट अब सब कॉइन को एक साथ नीचे नीचे लेके जाएगी। तो मतलब ये वो कॉइन होते हैं जो कि मार्केट होते हैं, मतलब मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पूरी क्रिप्टो मार्केट की जो है ना एक पहचान होते हैं, उन कॉइन को कहते हैं ब्लू चिप कॉइन। ठीक है, मार्केट में दो तरह के कॉइन, एक तो होते हैं सिंपल कॉइन लेकिन दूसरे होते हैं ब्लू चिप कॉइन। ब्लू चिप कॉइन वो कॉइन होते हैं जिनसे पूरी मार्केट चलती है, पूरी मार्केट जिनके ऊपर डिपेंड करती है, उनके ऊपर पंप और उनके ऊपर डंप पूरी मार्केट के ऊपर असरअंदाज होता है, जिसमें बिटकॉइन भी आता है, इथीरियम भी आता है, सोल भी आता है, एक्सआरपी भी आता है, बीएनबी भी आता है, टीआरएक्स भी आता है, और भी कुछ नीचे कॉइन है जिनकी जो कैपिटलाइजेशन है, मतलब ओवरऑल कैपिटल है वो $1 बिलियन में है। जैसे कि आपका पोल्का डॉट हो गया, जैसा कि आपका कार्डेनो हो गया, चेन लिंक को भी आप ले सकते हैं, लिंक को भी आप ले सकते हैं, मतलब लिंक चेन लिंक, ठीक है, और दूसरा कुछ और भी हैं। तो वो मतलब ब्लू चिप कैटेगरी में आते हैं। तो आज अगर आप एक हेल्दी कंपैरिजन देखो, मैं यहाँ पे अगेन कहूंगा हेल्दी कंपैरिजन हम अगर करें, एक एक नजर दौड़ाएं, एक एक ओवरव्यू चेक करें, तो हमें पता चलता है कि जनाब ये जो कॉइन है इन्होंने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया है पिछले कुछ महीनों के अंदर। कुछ पिछले 6-7-8 महीनों का अगर आप डेटा उठा के देख लें, वैसे एक आपको अगर मैं इंफॉर्मेशन दूं तो वो इंफॉर्मेशन क्रिप्टो की है कि पिछले 6-7-8 महीने जब से ट्रम्प भाई साहब जो ना पोजीशन में आए हैं, उसके बाद से थोड़ा सा मार्केट में जान क्या आई, उसके बाद जो मार्केट ने परफॉर्म किया है ना, किसी एक बंदे ने भी शायद पैसा बनाया हो, ये एंटिटीज, प्रोग्राम, इंस्टीट्यूशन और मार्केट मेकर्स के अलावा एक आम बंदे, रिटेलर, मेरी और आपकी तरह के बंदेंगे, किसी ने भी पैसा नहीं बनाया होगा। लगभग मैं आपको एक डेटा दूं तो 95 से 99% लोगों ने इस वक्त क्रिप्टो के अंदर पैसा गंवाया है पिछले 6-7-8 महीनों के डेटा के अंदर, लगभग 99%। बाकी जो 1% इसमें वो कैटेगरीज के लोग आते हैं, जैसे मार्केट मेकर्स हो गए, एक्सचेंजेस हो गई, ब्रोकर्स हो गए, या आप समझें कि कोई और जो है ना इस तरह की चीजें हो गई, तो ये जो है ना लोग बचत हो गई है, वगरना 99% जो सिर्फ क्रिप्टो के कॉइन्स के ऊपर डिपेंडेंट थे वो आज बड़े नुकसान में है। कोई 50% नुकसान में है, कोई 70% नुकसान में है, कोई 80% नुकसान में है। अच्छा, जिसने कोई एरे गेरे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी वो तो लगभग खत्म, डेड हो गया। तो ये डेटा क्या बता रहा है कि वो कॉइन देखो, यहाँ पे अब मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ मीम टोकन जो सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर लाइव हो रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ ब्लू चिप कॉइन की, उन्होंने इतना खराब परफॉर्म किया है पिछले 6-7 महीनों के अंदर। ये आगे चल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद फिर ओरिजिन ने क्या परफॉर्म किया है, मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया किया है। डिस्पाइट के रेट 50% डाउन है, मतलब जहां से अगर आप पिछले 7-8 महीनों का देखें तो 7-8 महीनों पहले जो रेट था वो आज वो रेट नहीं है, लगभग 50% डाउन है। लेकिन रेट डाउन होने के बाद भी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसा बंदा बैठा होगा जो नुकसान में होगा। तो फिर ये एक प्रोटोकॉल की निशानी है कि उसने एक ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है जिसमें रेट मैटर नहीं करता, जबकि ब्लू चिप कॉइन और मार्केट के जो कॉइन है उनमें रेट ही सब, बिटकॉइन का रेट ही एक्चुअल में सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेट नीचे, मार्केट का क्विक्स डाउन, रेट ऊपर, मार्केट का कॉन्फिडेंस अप और पूरा मोरल अप। ठीक है, तो रेट यहाँ पे मतलब मेन फोकस्ड है सबकी आंखों में, लेकिन ओरिजिन के अंदर एलजीएनएस का जो रेट है वो मेन मतलब फोकस नहीं है, जबकि एलजीएन इटसेल्फ मेन फोकस है। मतलब लोग एलजीएनएस कमा रहे होते हैं प्रोटोकॉल के अंदर से, इन्वेस्ट करके कमा रहे होते हैं, टीम बना के कमा रहे होते हैं, और फिर डाउ रिवार्ड की सूरत में यहाँ से लोग एलजीएनएस कमा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम
इधर मार्केट की तरफ देखा देखें तो मैं आपको एक अभी स्क्रीन शेयर करता हूं, मुझे ना आप लोग जरूर ये क्लियर कीजिएगा, मेरी स्क्रीन प्रॉपर आप लोगों के सामने आ रही हो, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ना आपको हेल्दी कंपैरिजन भी लाइव स्क्रीन पर दिखा देता हूं, ठीक है। तो एक मिनट, ये हो गई अपनी स्क्रीन शेयर, मुझे क्लियर कीजिएगा मेरी स्क्रीन और ये प्रॉपर है। ओके है, काइंडली एक दफा मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं आप लोग कि मेरी वॉइस ओके है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम जो है ना थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ डिजाइन किया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि मार्केट, अब देखो मैं बात कर रहा हूँ किन कॉइन की, मीम कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ जो बीएनबी चैन पे लाइव होते हैं, सोल पे लाइव होते हैं, कोई एरा गेरा बंदा लाइव कर देता है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ ब्लू चिप कॉइन की। अगर आपको नहीं पता ब्लू चिप कॉइन क्या होते हैं तो आप बस ये कर कीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सीएमसी पे आइएगा, ठीक है, ये कॉइन मार्केट कैप, ठीक है। कॉइन मार्केट कैप पे आने के बाद यहाँ पे ये टॉप आपको कॉइन नजर आ रहे हैं ना, यही ब्लू चिप बीएनबी नजर आ रहा है, एक्सआरपी नजर आ रहा है, सोल नजर आ रहा है, टीआरएक्स, डॉज, एडीए, बीसीएच, लियो, ये वो कॉइन है जिनसे मार्केट जो है ना चल रही है इस वक्त, क्योंकि मार्केट की पूरी जो फोकस है ना के पीछे कितना, $54। तो मतलब $54 का इस वक्त आपका एसेट रह गया है, ठीक है। 46 $46 अगर निकालें तो बचता है $54। तो इस तरह से जो है ना ये कह लें कि परफॉर्मेंस आपके बिटकॉइन ने दिखाई है पिछले 6 महीनों के अंदर, जो कि देखो बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। ये बात हो रही है बिटकॉइन की जिससे मार्केट चल रही है। और फिर इतना डाउन होने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट ने क्या परफॉर्म किया होगा। इथीरियम देख लो, अगर इथीरियम पिछले 6 महीने पहले अगस्त के महीने के अंदर $4800 का था, तो वो अब कितना रह गया है, $2000 का। इस वक्त आप जाके लाइव प्राइस चेक कर सकते हैं, तो ये है 58%। मतलब आपका 58% फंड खत्म हो गया है, इस वक्त नीचे है। मतलब आपके $100 के फंड में से $58 निकल चुके हैं। तो बाकी जो बचे हैं वो आपके सामने हैं, लगभग $42। इस लेवल का जो है ना आपको डिप देखने को मिला है, आपका जो है ना डिक्लाइन इन प्राइस है और आपका जो डिक्लाइन इन एसेट है इथीरियम के अंदर। फिर उसके बाद सोल को भी जरा देख लें। सोल की प्राइस थी $217, और आज प्राइस है, सिर्फ 6 महीनों की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 6 महीने, 1 2 3 4 5 6 6 महीने। और इसकी प्राइस अभी है $85, जो कि लगभग 60% यहाँ पे सोल्ड डाउन है। इसका मतलब आपका जो $100 का फंड है वो अब सिर्फ और सिर्फ $40 रह गया है। फिर इसी तरह अगर आप एक्सआरपी की बात करें तो 3.37 से $1.354 इसका रेट चल रहा है। यहाँ पे भी अगर आपका $100 6 महीने पहले था, तो उसके बाद अब जो रेट आपका चल रहा है उस हिसाब से अगर देखें तो आपके सिर्फ $40 रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, पिछले 6 महीनों के अंदर जितना क्रिप्टो मार्केट ने, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री ने बुरा परफॉर्म किया ना, जिसकी शायद मार्केट ने इस तरह से, वो भी इतने शॉर्ट टाइम के अंदर इतना बुरा परफॉर्म किया। ये मार्केट के बड़े बड़े क्रैशेस में ऐसे होता है, जिस तरह 2022 के आखिर में, 2023 के अंदर हमने क्रैश देखा था, इस तरह के क्रैशेस में होता है। लेकिन अब तो ये मतलब एक मामूल के हिसाब से इसने ये काम किया है, इतना जो ना परसेंटेज डिप मारा है कि आप यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी बंदे ने प्रॉफिट बनाया होगा। मैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो हफ्ते या 2 हफ्तों के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं और स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, इंट्राडे या स्विंग ट्रेड कर रहे होते हैं, वो ट्रेडर वो कुछ और है। लेकिन जस्ट एक इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए, जिसने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए काम किया हो, नहीं बनाया होगा, लगभग आप खुद देखें हर एसेट के ऊपर उसने नुकसान उठाया है। ये कहानी है उन क्वाइन की जिनसे मार्केट चलती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ब्लू चिप क्वाइन। अगर आप यहाँ पे बॉटम की तरफ आते हैं, अगर ये जो क्रिप्टो मार्केट की बॉटम की तरफ यहाँ पे सीएमसी के अंदर आ जाए, तो यहाँ तो फिर आपको जो मिलेगा ना वो आप समझें कि मतलब क्वाइन ही खत्म हो गए हैं। ये तो ऊपर के क्वाइन थे ना, अब ये नीचे वाले जो पहली लाइन के भी टॉप 100 क्वाइन है, इनका भी अगर आप देखेंगे, इन्होंने तो खराब से भी खराब परफॉर्म किया होगा। लगभग कुछ क्वाइन तो मतलब ऑलमोस्ट डेड हो गए हैं, ऑलमोस्ट डेड हो गए हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं देखो बिहाइंड द सीन, आपको पता है क्रिप्टो क्लास के अंदर हमारा एक टर्मिनल भी डिजाइन हो रहा है ट्रेडिंग के लिए।
तो उसके अंदर भी आपको बड़ा सीखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। लेकिन ये जस्ट आपको सिखा समझाने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये थ्योरी, ये आपको ये नहीं, ये देखें, मैं आपको पीछे तो इथीरियम दिखा रहा था, लेकिन अब के वाले ये जो क्वाइन है ये जरा देख लें। लगभग ये जो क्वाइन है कितना, 93% डाउन। मतलब इस क्वाइन के अंदर अगर आपने $100 भी लगाए होते हैं तो ये अब 93% आपका खत्म हो गया, मतलब खा गए। जहां पे ये देखें, मैंने $10 इसमें इन्वेस्ट किए थे, अब कितने हैं, $9.35। अच्छा मैं यहाँ पे बता दूं, ये डेमो है प्लीज, ये कोई रियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इस वक्त टेस्ट कर रहा हूँ चीजों को। वंस ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको भी मौका मिलेगा इस के ऊपर काम करने का, ठीक है। ये भी आप लोगों का जो है ना एक अच्छा कह लें कि सेटअप बनेगा, तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे भी मजा आएगा। अच्छा यहाँ पे देखें, ये मर्ल कॉइन है, ये भी एक बहुत अच्छा कॉइन है, मतलब अच्छी कैटेगरी का कॉइन है, लेकिन ये कॉइन भी तकरीबन 82% डाउन है। अच्छा ये कॉइन भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कॉइन समझे जाते थे। ये तो उन क्वाइन का हाल है, फिर इसके बाद जो क्वाइन आते हैं उनका क्या हाल होगा वो आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं। 99% डाउन, 95% डाउन, 96% डाउन। मतलब किसी ने यार क्या प्रॉफिट बनाया होगा इस मार्केट से पिछले कुछ महीनों के अंदर। लेकिन कुछ लोगों ने बनाया है, कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है, कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा प्रॉफिट बनाया है इस मार्केट के अंदर, इसी क्रिप्टो के अंदर रहते हुए, इसी क्रिप्टो इंडस्ट्री का पार्ट बने हुए लोगों ने, कुछ लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया। इनफैक्ट बनाया नहीं, बना भी रहे हैं। तो वो है यार ओरिजिन। मतलब कोई यहाँ पे डिनाई कर ही नहीं सकता, कोई यहाँ पे नजरअंदाज इसको कर ही नहीं सकता जो ओरिजिन ने यार परफॉर्म किया है। जब बुरी तरीके से मार्केट ब्लीड कर रही है, यहाँ पे बुरे तरीके से कॉइन ब्लीड कर रहे हैं, फिर ऐसे में एक ऐसा इकोसिस्टम नजर आता है जो एक अच्छे से हर चीज को मैनेज करते हुए कम्युनिटी को मौका दे रहा है कि आपको ये नहीं कि टोकन का रेट नीचे गया तो आप नुकसान में चले गए, टोकन का रेट नीचे गया तो आपने अपनी पूरी जमा पूंजी गवा दी, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा प्रोटोकॉल डिजाइन करके दे दिया विद कंप्लीट फ्रीडम, कि ऐसा नहीं कि आपकी यहाँ पे कोई फंड लॉकिंग होनी है, फंड के ऊपर कोई रिस्क है, या फंड जो है ना आप किसी के हवाले कर रहे हैं, कल को कुछ हो ये, मतलब यहाँ पे एक ऐसा फ्रीडम बेस्ड जहाँ पे हर टाइम आपके पास अथॉरिटी कमांड होता है कि आप जब चाहे निकालें, जब चाहे इन्वेस्ट करें, जब चाहे जो मर्जी करें, भाई आपकी मर्जी है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। जिस तरह से अपने अकाउंट को कस्टमाइज करें, अपने 100 अकाउंट बनाएं, अब जो करें, मतलब सब कुछ आपके हाथ में दे दिया है, और विद प्रूफ भी कर दिया है कि वाकई यार ये सिस्टम इतना अच्छा साबित हुआ है। तो अब ये जो ओरिजिन है, इसका भी जरा सा हम कंपेयर कर लेते हैं मार्केट के साथ। बाकी तो आपने मार्केट का हाल देख लिया ना, लेकिन अब इसी मार्केट का एक पोर्शन है एलजीएनएस, उसको भी जरा देख लेते हैं। एलजीएनएस टोकन का जो रेट था वो तकरीबन $12 था, और अब जो रेट है वो $6 है। ये देखो मैं आपको ऑन चेन डेटा के हिसाब से विद डेटा बता रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि बस जो है ना कुछ भी, बल्कि आपको मैं आगे चलकर ये सारी चीजें दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये यहाँ से आप देख सकते हैं। तो एलजीएनएस का जो रेट है वो आखिरी 6 महीनों के अंदर, मतलब कुछ यहाँ से आप पीछे चले जाएं 6 महीने पहले, तो 6 महीने पहले एलजीएनएस का रेट था $12, मतलब एक एवरेज रेट था $12 अगस्त के महीने में, और अभी का जो रेट चल रहा है वो $6 है। क्या आपको नजर आ रहा है, 50% ROI, मतलब माइनस में, मतलब लगभग ये क्वाइन भी 50% डाउन हुआ है। तो इसमें हैरत वाली कोई बात नहीं है। जब बिटकॉइन 40% डाउन हो सकता है, इथीरियम 58% डाउन हो सकता है, सोल 60% डाउन हो सकता है, एक्सआरपी 60% डाउन हो सकता है, मार्केट का हशर देख लें कि क्वाइन 80% डाउन, 90% डाउन, 95% डाउन, 99% डाउन। तो ऐसे में अगर एलजीएनएस ने 50% डाउन लिया है तो इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन फिर बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर आपके पास एक बिटकॉइन था तो अब उसकी वर्थ इतनी कम हो गई है, अगर एक इथीरियम था तो इतनी वर्थ आपकी कम हो गई है, अगर सोल एक था तो उसकी वर्थ इतनी कम हो गई है, अगर एक सोल था तो एक एक्सआरपी था तो उसकी वर्थ इतनी कम हो गई है। मतलब अगर आपके पास 6 महीने पहले एक बिटकॉइन, एक इथीरियम, एक सोल, एक एक्सआरपी था, तो अब आपके तमाम के तमाम एसेट के ऊपर, किसी के ऊपर 40% की कमी आई है, किसी के ऊपर 58%, किसी के ऊपर 60%, किसी के ऊपर 60%। लेकिन मजे की बात यह कि अगर आपके पास एक एलजीएनएस था तो उसके ऊपर अब आपको 40% का प्रॉफिट नजर आ रहा है। क्या मतलब कि एक टोकन का रेट एलजीएनएस जिसका 50% डाउन भी, फिर भी एक एलजीएनएस का जो आरओआई बन रहा है वो तकरीबन आपका 40%। जी हाँ,
अगर आपने पिछले 6 महीनों के अंदर $12 इन्वेस्ट किए थे, मतलब एक एलजीएनएस, तो एलजीएनएस का जो रेट है वो 50% डाउन होने के बाद भी आप $17-18 के ऊपर इस वक्त भी खड़े हुए हैं। मतलब रेट डाउन होने के बाद भी आप इस वक्त एक अच्छा प्रॉफिट में है, जो कि लगभग 50% के करीब बन रहा है। जितना क्रिप्टो मार्केट ने बुरा परफॉर्म किया, आपने ओरिजिन के अंदर रहते हुए उतना अच्छा परफॉर्म किया है। जितना बिटकॉइन 40, 47, 50% डाउन गया है, उतना आप अच्छा परफॉर्म करके आगे गए। और ये सब तब हो रहा है जब पूरी मार्केट ब्लीड कर रही है, जब पूरी मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, आप यहाँ पे रेगुलरली ऊपर जा रहे हैं विद ग्रेजुअल प्रोसेस। तो यार देखो, ओरिजिन ने कुछ तो ऐसा है ना, कुछ तो ऐसा उसने अपना कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है कि यहाँ पे इतने तरीके से, तो वो प्रोटोकॉल है जो कि आपको ऑलरेडी पता है। अब इस मार्केट कंपैरिजन को अगर आप ऑन चेन भी जाके देखें, तो ये सारी चीजें आप और कहीं नहीं, और कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं। अपना ये वैलेट ओपन करें। अपने वैलेट को ओपन करने के बाद आप यहाँ से ना, ये जो आपका वैलेट है ये देखें, ये ना आप यहाँ से ये जो आपका साइन आ रहा है ना, ग्लूब का साइन, इस ग्लूब के साइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तमाम जो ब्लॉक चेन है वो नजर आएंगी। आप इसको ऑल पे कीजिएगा ताकि तमाम कॉइन आप देख सकें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जैसे कि इथीरियम पे क्लिक करते हैं, फिर इथीरियम के ऊपर आप यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे आप देखें, ये देखो आपने 30 दिन का डेटा सेलेक्ट किया, तो अब यहाँ पे इसको पीछे ले जाएं, पीछे ले जाएं, ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब ये आप जो है ना पीछे की तरफ जाते जाएं, यहाँ पे आप जो है ना 3 दिन नहीं बल्कि 1 वीक रख दें, ताकि आपको समझने में और आसानी हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप आते जाएं, ये देखें 25 का 8वां महीना। ठीक है, ये देखें 25 का 8वां महीना, ये है यहाँ पे अगस्त का महीना जो मैं आपको दिखा रहा था। अब देखो रेट क्या था और अभी रेट क्या है, ये आप खुद यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, जो मैं आपको पीछे बता रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे बिटकॉइन में आके देखें, तो बिटकॉइन का भी आप सेम ही यही चीज पाओगे कि ये देखें, ये जो रेट है ये आप क्लियरली यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पिछले 2025 के आ, अगस्त के महीने में ये लगभग इसका रेट था 1 लाख। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख कोई जो ना 17,000 $24,000 के इसके रेंज में था, ये आप ऊपर देख पा रहे हैं। और अभी का जो रेट है वो भी आप जरा देख लें, 67,000 समथिंग डॉलर। तो ये जो मैं पीछे आपको ग्राफ दिखा रहा था वो इसी से यहाँ पे ड्रेवन था। ठीक है, ये सारी चीजें यहीं से कैलकुलेटेड थी। तो इन चीजों को देखने के बाद आपको मार्केट और ओरिजिन का एग्जैक्ट कंपैरिजन आपको समझ आ गया कि ओरिजिन ने, हालांकि यहाँ पे आप देखें तो पिछले कुछ महीनों के अंदर आप देखें तो मुसलसल रेट नीचे आया। अक्सर रेट को लेकर काफी लोग कंसर्न्ड होते हैं ना, तो ये आप खुद भी यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें इसका जो रेट था, अगर आप यहाँ पे पीछे आए 2026, ये तो 2026 है, इसके पता नहीं शायद थोड़ा ग्लिच यहाँ पे मुझे लग रहा है। हाँ, तो अभी आप पीछे आ जाएं तो ये 2026 का ये वाला महीना। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ से 8वां महीना स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखो 8वें महीने के अंदर क्या है कि रेट का जो सीन है ना वो मतलब याद यहाँ से देखें, जो मैक्सिमम जो इसका रेट था वो था, आप इसके ऊपर देखते जाएं, $12। जबकि मैंने क्या लिया, हाँ मैंने भी $12 लिया है। तो $12 सबसे हाई प्राइस थी, और मंथ के खत्म होने तक जो प्राइस आई थी वो तकरीबन थी $9.5, मतलब $10। तो हमने टॉप की प्राइस ली है, मतलब यहाँ पे हम एलजीएनएस की जो प्राइस ली है वो हमने टॉप की प्राइस ली है $12, जबकि प्राइस आखिर में $10 भी थी। लेकिन हमने कहा है कि बड़ा नंबर लेके चेक कर लेते हैं, फिर भी आपकी आरओआई 40% यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। ठीक है, तो इन चीजों को देखने के बाद हर बंदे को ये समझ आ सकता है कि यार मार्केट के बिल्कुल अपोजिट परफॉर्म किया है 6 महीनों के अंदर। मतलब पिछले 6 महीनों के अंदर ओरिजिन ने मार्केट के बिल्कुल अपोजिट में परफॉर्मेंस दिखाई है, बिल्कुल अपोजिट में परफॉर्म किया है। जो मतलब जो जिस तरह से भी कर रहा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीम वर्क वालों ने कमाया है, नेटवर्कर्स ने कमाया, बल्कि हर उस बंदे ने यहाँ पे कमाया है जो यहाँ पे जो ना कह लें कि इन्वेस्टेड था सिस्टम के अंदर, इस प्रोटोकॉल के अंदर इन्वेस्टेड था। क्योंकि सिस्टम एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको ये दे रहा होता है कि आपके एलजीएनएस कंपाउंड होते हैं, तो सिस्टम के अंदर आपको रेट से ज्यादा वो ताल्लुक नहीं होता है। ओरिजिन जब से आया है, ओरिजिन ने एक चीज की है कि भाई यहाँ पे आप देखो, आपको अगर ओरिजिन के अंदर अच्छे से काम करना है आगे भी, मतलब अब तक तो आप माशाल्लाह अच्छा कर चुके होंगे उम्मीद है, लेकिन अगर आप आगे भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ओरिजिन के अंदर आपका जो फोकस होना चाहिए, जो कह लें कि जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, या जो एक्चुअल में है, मतलब ओरिजिन का प्रोटोकॉल इटसेल्फ कहता है, वो ये है
कि आप यहाँ पे ओरिजिन के अंदर एलजीएनएस इन्वेस्ट कर रहे हैं और कमा भी एलजीएनएस रहे हैं, कोई डॉलर कोई कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने $7 वाला एलजीएनएस लगा के $7 वाला एलजीएनएस कमाना है, या $8 वाला एलजीएनएस लगा के $9 वाला एलजीएनएस कमाना है। नहीं, सिस्टम के अंदर जस्ट आपने एलजीएनएस इन्वेस्ट करना है और एलजीएनएस कमाना है। मतलब आप इन्वेस्ट भी एलजीएनएस करोगे, आपको अर्निंग भी एलजीएनएस में होगी, और जब आपको विड्रॉवल का दिल करेगा 24 घंटे 365 दिन आप विड्रॉ भी एलजीएनएस करोगे। तो सिस्टम की खूबसूरती आपको पता है कि सिस्टम के अंदर जब इन्वेस्ट करें, जब विड्रॉ करें, और जितनी दफा विड्रॉ करें, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो ऐसे कई ज्यादा चीजें, फैसिलिटीज जो इस सिस्टम ने दी है, ये वो बुनियादी वजह साबित हुई है इस सिस्टम को इतना अच्छा सरवाइव करवाने में। जब मार्केट डाउन जा रही थी, जब मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो रही थी, ब्लीड हो रही थी, तब ये क्वाइन अच्छा और तब ये इकोसिस्टम अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वजह ये थी क्योंकि ये फ्रीडम बेस्ड है। हर बंदे को पता है मैं कभी भी विड्रॉ कर सकता हूँ। हर बंदे को पता है कि रेट अगर डाउन जाता है तो मेरे एलजीएनएस टोकन तो जरूर ऊपर जाएंगे। हर बंदे को पता है कि यार मैं जो है ना आप कभी भी अपना एग्जिट ले सकता हूँ। तो इन सब बातों को अगर कोई भी समझे तो उसको तो मतलब रिलैक्सेशन होगी ना, कि यार मैं तो इजी हूँ, मेरा प्रोटोकॉल आसान है और कभी भी विड्रॉ करूँ जब चाहे करूँ। तो ये सारी चीजें देखो एक वाइटल रोल प्ले करती है ओवरऑल लोगों को जो है ना, के लिए लोगों की जो एक साइकोलॉजी होती है ना, तो वो ठीक हो जाती है इन फ्रीडम्स को देखकर, और सब लोग एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होते हैं। तो ओरिजिन के अंदर याद रखना, आप इन्वेस्ट भी एलजीएनएस कर रहे हो, आपको मिल भी एलजीएनएस रहा है, और आप कमाओ विड्रॉ भी एलजीएनएस करोगे। इसके बरक्स अगर सोचोगे कि यार रेट तो $6 था अब $6.5 है, सॉरी $5.5 है, यार रेट तो अब पहले यार $8 था अब $5 है, मैंने आपको कंपैरिजन करके दिया है। $12 से $6 आने के बाद भी बंदा नुकसान में ही है। तो ये कंपाउंडिंग का रिजल्ट है। अगर इस वक्त भी आप देखना चाहते हो कि अगर मैं आज एलजीएनएस इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि आपको कितना बेनिफिट इस वक्त जो है ना क्या कह रहे हैं मिल रहा है, ठीक है, तो इसको अगर आप यहाँ पे आके देखें, लेट से फॉर एग्जांपल हम इसको क्रिप्टो क्लास की तरफ से जो है ना इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, तो आपको ये चीज भी और आपके लिए आसानी होगी कि फर्दर आप आगे कितना सिक्योर है। मतलब फर्दर अगर आगे ये जो है ना डिप होता है, या कह लें कि आगे फॉर एग्जांपल ये जो है ना डाउन जाता है, तो आगे आपके पास कितना जो है ना यहाँ पे सिक्योरिटी रखी हुई है, ठीक है। तो इसको अगर आपने यहाँ पे चेक करना है, सॉरी, यहाँ पे अगर आप आने के बाद इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में आते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है ओरिजिन के अंदर जो यहाँ पे अर्निंग होती है वो हर 8 घंटे में होती है, और इस वक्त जो अर्निंग चल रही है वो 0.2% चल रही है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मेंबर $500 यहाँ पे इस टोकन में इन्वेस्ट करता है, और यहाँ पे रेट जो है ना $6.1 है, ठीक है। इस वक्त का जो करंट रेट इस वक्त चल रहा है वो $6.1। तो अगर कोई मेंबर $500 इन्वेस्ट करता है और उसको 6.1 एलजीएनएस के तौर पर, मतलब इस एलजीएनएस के हिसाब से लगभग 81.96, आप समझ सकते हैं 82 एलजीएनएस उसको मिल चुके हैं। जब वो सिस्टम के अंदर ये 82 एलजीएनएस इन्वेस्ट करेगा तो उसके हर 8 घंटे में उसके 0.2% इसमें इजाफा हो जाएंगे, जो कि डेली बेस पे 0.6 बनते हैं। मतलब उसने ये $500 इस रेट के हिसाब से इन्वेस्ट किए, और उसको ये एलजीएनएस मिले, और ये सिस्टम में एलजीएनएस इन्वेस्ट हुए। अब हर 8 घंटे में ये इजाफा होगा और हर दिन में ये इजाफा होगा। मतलब अब ये वाले जो एलजीएनएस हैं वो ये ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। अगर रेट ऊपर गया तो भी प्रॉफिट में, रेट स्टेबल रहा तो भी प्रॉफिट में, रेट अगर डाउन रहा तो भी प्रॉफिट में है। ये चीज हम विटनेस कर चुके हैं ओरिजिन के अंदर। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मैं आपको डेटा के हिसाब से दिखाऊं, तो देखें, अगर एक बंदे ने, अगर हम लेते हैं कि उसने 82 एलजीएनएस इन्वेस्ट किए हैं, मतलब 82 एलजीएनएस, तो अगले 3 दिनों के अंदर ही उसको 1.4 एलजीएनएस का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि 83.5 बनता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा चल के देख लेते हैं 2 महीनों के अंदर या 3 महीनों तक हम देख लेते हैं, बिगर पिक्चर के अंदर अगर हम इस डेटा को देख लेते हैं, तो ये जो आपके 82 एलजीएनएस थे वो 3 महीनों के अंदर हर दिन 0.6% कंपाउंड हो रहे हैं, ठीक है। और आपके ये 82 एलजीएनएस के ऊपर आपको 58.4 एलजीएनएस सिस्टम की तरफ से एज अ रिवार्ड अगले 3 महीनों के अंदर मिलने वाला है। और आपका जो टोटल एलजीएनएस वर्थ है वो 140, मतलब एलजीएनएस अमाउंट क्वांटिटी जो है ना वो 140 हो जाएगी।
तो दिखने में जो आपने यहाँ पे $500 इन्वेस्ट किए थे, और अगर रेट भी जीरो, ये 6.01 डॉलर या $6.1 रहता है, तो आपके $856 हो जाएंगे। मतलब आपके $500 के ऊपर $356 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका होगा। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल देखें कि अगर रेट डाउन जाता है तो कितना डाउन जाने के बाद हम प्रॉफिट में होंगे, या मतलब हम हमारे ऊपर नुकसान नहीं होगा, तो उसको आपने क्या करना है, ये जो वर्थ है ना, इसको आपने तकसीम करना है 500 से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली मिल जाएगा कि इस वक्त भी अगर फर्दर रेट डाउन होता है तो कितना डाउन होने के बाद भी आप यहाँ पे नुकसान में होंगे। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम 500 को तकसीम कर लेते हैं, 140 था, कितना था, हाँ 140.4 था। तो ये देखो, अगले 3 महीनों के अंदर अगर रेट $3.5 से, मतलब यहाँ पे आपको जो आखिर में रेट नजर आ रहा है ना $3.56, अगर रेट इससे ऊपर रहता है तो आप किसी भी तरह नुकसान में नहीं होंगे सिस्टम में। रेट मतलब जो ना, अगर $3.56 से ऊपर होगा तो आप प्रॉफिट में होंगे। ये सिस्टम देखो इतनी सिक्योरिटी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये सिर्फ 3 महीनों का हम जो ना एक फ्रेम ले रहे हैं, मतलब अगले 3 महीनों के अंदर अगर आज आप $500 लेट से के सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एलजीएनएस के अंदर, और रेट क्या है $6.1, और अगले 3 महीनों के अंदर रेट अगर 3.56 से, मतलब 3.56 से ऊपर रहा तो आप प्रॉफिट में होंगे। 3.56 से नीचे गया तो आप इस 3 मंथ के टाइम फ्रेम में नुकसान होंगे। अब क्या आपको लगता है अगले 3 महीनों के अंदर एलजीएनएस का रेट 3.56 हो सकता है? अगर हो गया तो भी आप नुकसान में नहीं होंगे, मतलब सिर्फ आपका प्रॉफिट नहीं बना होगा, नुकसान नहीं होगा। उसके बाद अगर रेट मजीद भी जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम 8 महीनों का डेटा उठा के देख लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे $500 शुरुआत में जो इन्वेस्ट किए थे, जो आपको 82 एलजीएनएस मिले थे, उस 82 एलजीएनएस के ऊपर मजीद आपको 262 एलजीएनएस का प्रॉफिट मिला है, जो कि अब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी एलजीएनएस की, या क्वांटिटी जो आपकी इंक्रीमेंट हुई है वो 344 बनी है। ठीक है, तो 344 एलजीएनएस को अगर आप तकसीम करें, 500 को तकसीम करें 344 से, तो 1.45, इसका मतलब है अगले 8 महीनों के अंदर अगर एलजीएनएस का रेट 1.45, यहां तक जो है ना आप इसको काउंट कर लें, 1 पॉइंट, ये ठीक है, $1.45 अगर एलजीएनएस का रेट रहा, तो भी इससे ऊपर जो भी रेट रहा आप प्रॉफिट में होंगे। मतलब अगले 8 महीनों के अंदर अगर एलजीएनएस $6.1 से, सॉरी, $6.1 से डाउन होकर अगर $1.5 तक, $4.5 तक आता है, तो भी आप प्रॉफिट के अंदर होंगे, मतलब नुकसान नहीं होगा आपको। ठीक है, इससे नीचे जाता है तो आठ 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 महीनों के अंदर शायद आपने प्रॉफिट ना बनाया, लेकिन क्या आपको लगता है अगले 8 महीनों के अंदर $6.1 का एलजीएनएस सीधा $1.45 पे जा सकता है? बहुत रेयर चांस है। अच्छा, ये सब बातें जो हो रही हैं ये उनके लिए हैं जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। मतलब लेट्स से कि किसी ने 10 एलजीएनएस, किसी ने 100 एलजीएनएस, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे वो बैठे हुए हैं। ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको जो है ना के लेके ये सारी कैलकुलेशन हमने डिजाइन किया है। लेकिन एक बंदा अगर थोड़ी भी एफर्ट कर रहा है, जैसे कि उसने अपने नीचे टीम बनाई हुई है, 2 4 5 वैलिड नोड्स हैं, या वो V1 की तरफ जा रहा है, तो आप अंदाजा लगाएं कि वो किस तरह से टीम वर्क से भी प्रॉफिट ले रहा होगा, जिसको हम स्पाइडर वेव इनकम बोलते हैं। फिर आगे चल के अगर वो रैंक अचीव करता है तो फिर उसका क्या बेनिफिट होगा। ये तो सारी सिक्योरिटीज उसके लिए थी जो एक बंदा सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब वो कोई काम कोई वर्क कुछ नहीं, सिर्फ उसने एलजीएनएस इन्वेस्ट किए हैं और उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ओरिजिन ने पिछले 6 महीने क्या, 8 महीने क्या, 2 साल के अंदर इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर गया। तो वजह कुछ ये है। तो लोगों को काफी अच्छे से इसके ऊपर जो है ना जब समझ आ गई, अवेयरनेस हो गई, तो फिर लोग जो है ना अब इसके ऊपर आप देखें बड़े पैमाने के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम आपको पता है कि ओरिजिन के अंदर हमारी तरफ से जो है ना एक कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं, तो अगर आप उनका भी हिस्सा बनते हैं तो ये जो आपकी वर्किंग है, आपको जो काम करने का जो मजा है वो मैं कहता हूँ और दुगना हो जाएगा, और
दोबाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी एनवायरनमेंट में होते हैं, वहां पे कॉन्टेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर आपको और मजा आता है काम करने का। देखो सिस्टम एक इन्वेस्टर के लिए कितना सेफ सिक्योर यहाँ पे नजर हमें आ रहा है, तो आप देखें कि नेटवर्कर इससे कितना बेनिफिट उठा रहा होगा। और फिर इसके बाद कॉन्टेस्ट और ये सारी जो रिवार्ड हमारी तरफ से होते हैं, तो इससे और मजा आता है एक यूजर को, एक लीडर को, एक मेंबर को काम करने में, ठीक है। तो ये था आज का सेशन जिसके अंदर हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि किस तरह मार्केट के अंदर जो परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल मार्केट की, और ओरिजिन के प्रोजेक्ट, मतलब ओरिजिन के इस प्रोटोकॉल डेफी प्रोटोकॉल और इसके टोकन एलजीएनएस ने सोनी है। तो आखिर में मैं जाते जाते आप लोगों को यही कहूंगा कि देखो अवेयरनेस लेते रहें, एजुकेशन लेते रहें, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो वेब 3 इस प्रोटोकॉल, इस वेब 3 फील्ड के अंदर ना सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट की डिटेल देना कि भाई ये ओरिजिन का प्रोजेक्ट है, इसको ज्वाइन करो, एलजीएनएस इन्वेस्ट करो और कमाओ, ये तो एक पार्ट है ना। दूसरा पार्ट है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, अवेयरनेस इस वेब 3 फील्ड की। तो मैं आपको दो चीजें रिकमेंड करूंगा। पहला तो ये जो क्रिप्टो क्लास का अपना जो ये ये कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें जो है ना आपको विद जो है ना प्रॉपर ट्यूटोरियल हर चीज गाइड की जाती है। इवन देखो आप लोगों को विड्रॉवल स्ट्रेटजीज तक का जो ना ट्यूटोरियल यहाँ पे मिल जाता है। देखो ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो आपने ओरिजिन के अंदर देखो, मैंने इस शुरुआत में भी बीच में भी सेशन में कहा था कि यहाँ पे आप एलजीएनएस इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको मिल भी एलजीएनएस रहा है, और आप विड्रॉ भी एलजीएनएस करोगे। तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो कि आपने कब विड्रॉ करना है, कितना विड्रॉ करना है, और किस तरतीब से आपने अपने एलजीएनएस को विड्रॉ करना है। ये सारी एजुकेशन जो है ना आपको मिल चुकी है। प्लस में हमारा जो ये क्रिप्टो क्लास है, इसको तो मेरे ख्याल में कोई भी जो है ना मिस ना करे, क्योंकि हमारे जो कॉन्टेस्ट होते हैं और फर्दर जो भी हमारे इनिशिएटिव्स होंगे वो इसी के ऊपर होंगे, ठीक है। तो ये क्रिप्टो क्लास भी आपके पास होना चाहिए, चैनल भी आपके पास होना चाहिए। फर्दर ये कि अगर आप व्हाट्सअप चैनल भी फॉलो कर लेते हैं तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। जो जो हमारे इनिशिएटिव्स होंगे, जो जो हमारे सेशंस होंगे, अवेयरनेस जो भी हमारी तरफ से होगी आप लोगों के लिए, वो यहीं पे आपको मिला करेगी, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, जिसमें हमने कंप्लीट एक एक्सप्लेनेशन दी है कि किस तरह मार्केट के अंदर ओरिजिन ने अब तक परफॉर्म किया है, वो भी पिछले 6-7 महीनों के अंदर, ठीक है। कंप्लीटली अपोजिट परफॉर्म किया है, और कंप्लीटली जो है ना अकेले के मैं कहूँ तो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है मार्केट की निस्बत, ठीक है। मार्केट ने तो कबाड़ा ही किया है, लेकिन इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आगे भी बहुत अच्छी उम्मीद है, ठीक है। तो अपना बहुत ज्यादा गाइस ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।